हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या है, आप समझ गए होंगे कि जो लोग फार्मिंग नहीं करते हैं उन्हें हम ये कहेंगे कि वो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? हाँ, फार्मिंग तो नहीं होगी, ये तो तय है। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो पालमपुर विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ही लगे हुए हैं, हम पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम ये देखेंगे कि कुछ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिसमें लोग लगे हुए हैं। लेकिन जितने भी हाउस होल्ड वहाँ पर हैं, हमने पढ़ा था ना कि 450 परिवार वहाँ रहते हैं, उसमें से सिर्फ 25% यानी इसका फोर्थ पार्ट जो कि लगभग 113 फैमिलीज़ बनेंगी, तो 25% जो फैमिलीज़ हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगी हुई हैं। मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर जो खेती से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले तो डेयरी मीन्स कि दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन। तो डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है। पालमपुर के कई परिवार इस डेयरी उद्योग का यूज़ करते हैं अपनी अर्निंग के लिए। तो लोग देखिए बफेलोज़ को खिलाते हैं, फीड करते हैं, तरह तरह की घास, ज्वार, बाजरा उगाई जाती है रेनी सीजन के दौरान, तो उससे वो उन्हें फीड करते हैं। अच्छा, जो मिल्क होता है उसे वो रायगंज में बेच देते हैं क्योंकि बड़ी मार्केट इसके नज़दीक यही है। और शाहपुर से 2 व्यापारी भी हैं, उन्होंने अपने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, मतलब जहाँ पर फ्रीज किया जाता है दूध को, तो दूध का कलेक्शन सेंटर भी होता है ना, जगह जगह से लोग लाते हैं और वहाँ पे दूध को वो दे देते हैं, तो यहाँ से उन्हें पैसा मिलता है, कलेक्शन सेंटर, और यहाँ से दूध इकट्ठा होकर फिर वो सप्लाई होता है। यही है डेयरी, समझे आप, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दूध का कलेक्शन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है और उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूर दराज के टाउन्स एंड सिटीज़ में। इस पर हम बाद में आएंगे, भरेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो देखिए, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि कम खर्चे में कोई उद्योग लगाना। तो एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर में लगभग 50 लोग ऐसे भी हैं जो कोई ना कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी होता है और घरेलू उद्योग में भी होता है, तो उस तरह की ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, बल्कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, और ये चूँकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1000 रुपये से लेकर लगभग लाखों रुपए तक का इन्वेस्ट करके लोग इस तरह का स्मॉल स्केल प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स का उपयोग करते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर होता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं होता, और ये लगभग घर पर ही कर सकते हैं लोग, या किसी फील्ड्स में अपने ले जाके उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं, और बाहर का भी लेबर हायर कर सकते हैं, नहीं अपने फैमिली के लेबर से काम चला सकते हैं। हायर जो लेबरर्स किए जाते हैं वो बहुत कम किए जाते हैं। तो देखिए, फैमिली के ही मेंबर्स मदद कर सकते हैं तो भी छोटा मोटा उद्योग चल सकता है। जैसे मान लीजिए कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, घड़े बना के, कुल्हड़ बना के और तरह तरह की चीज़ें बना के मार्केट में सप्लाई करके बेच कर वो पैसा कमा सकता है। एक मोची जूते बना के बेच कर पैसे कमा सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया मिश्री लाल का। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। तो देखिए, उसके कैपिटल में एक क्रशिंग मशीन है जो गन्ने को पिराई करती है, मतलब गन्ने को क्रश करती है तो उससे जूस निकलता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हो गई, और उसके बाद उसे उसने फील्ड में लगाया है, अपने घर पर नहीं, मतलब अपने फील्ड में ही, खेत में लगाया हुआ है ना। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। तो तब पहले क्या है कि जो बैल का यूज़ किया जाता था, मतलब वो बैल ऐसे प्रकार से ऐसे डंडी लगा दी जाती थी, यहाँ मशीन रहती थी छोटी सी, तो वो ऐसे ऐसे चक्कर काटते थे, तो धीरे धीरे इससे घूमते घूमते वो पेराई होती थी, क्रशिंग होती थी शुगर केन्स की। तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी। आपने देखा होगा ठेले पे लोग गन्ने का रस बेचते रहते हैं, तो छोटी सी मशीन लगाए रहते हैं, कुछ लोग उसको हाथ से घुमाते हैं, कुछ बिजली से चलाते हैं, तो वो क्रशिंग है, उससे रस निकलता है। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन्स दीज डेज। तो आजकल मशीन का यूज़ होता है। और मिश्री लाल ने क्या किया कि पहले शुगर केन को ख़रीदा, तो हो सकता है वो खुद भी उगाता हो और आसपास के किसानों से भी लेता हो, अदर फार्मर्स लिखा भी हुआ है इसके अंदर, और उसके बाद वो उसे प्रोसेस करता है, मतलब जूस निकालता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उससे गुड़ बनाता है, और ये गुड़ जैगरी को वो ट्रेडर्स को बेच देता है शाहपुर में। देखिए, व्यापारी होते हैं ना, मैंने बताया व्यापारी पिकअप करते हैं, ठीक है, ले जाके जहाँ ज़रूरत होती है सप्लाई कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, और इस प्रोसेस में मिश्री लाल को छोटा मुनाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए, उनको भी हम देख लेते हैं कि व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेटअप इस जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे मशीन जो लगा रहा है वो उसका वो कैपिटल होगा, और जो वो गन्ने जो खरीद रहा है वो, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब उसकी वर्किंग कैपिटल होंगी। और
हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, तो वास्तव में वो और उसके फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड करते हैं। कैन यू गेस वाई मिशीलाल इज अनेबल टू इंक्रीज प्रॉफिट? भाई उसके कारण तो ये हो सकता है कि एक तो वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि गाँव में जितना गन्ने का उत्पादन होता है उतना ही वो खरीदता है, यानी वो उसको एक्सपेंड नहीं कर रहा अपने बिजनेस को, इस वजह से उसका प्रॉफिट छोटा होता है। अगर उसे प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसे अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा इस बिज़नेस का। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस लॉस? उसको नुकसान की भी कोई स्थिति हो सकती है, हाँ, अगर प्राइस गिर जाए, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसकी प्राइस कम हो जाए या गन्ने का उत्पादन कम हो, ऐसी स्थिति में उसे नुकसान हो सकता है। वाई डज मिशीलाल सेल इज जैगरी टू ट्रेडर इन शाहपुर? देखिए ट्रेडर्स जो होते हैं ना, उनका मार्केट से कनेक्ट होता है, उनका अपना अपना नेटवर्क होता है, वो जानते हैं कहाँ कहाँ पे क्या सप्लाई करना है। और एक प्रोडक्शन करने वाला जैसे गुड़ का प्रोडक्शन कर रहा है ये, तो वो इन सब चक्करों में ना पड़ के वो कम पैसे में ही सही वो ट्रेडर्स को बेच देते हैं, ट्रेडर जाके बाहर भेज देते हैं और बाहर पैसा मिलने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए वो ट्रेडर्स को दे देता है, अपने गांव में ही नहीं बेचता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उसकी जैगरी का प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा शायद गांव में खप भी नहीं पाएगा, और हो सकता है और लोग भी इसी का प्रोडक्शन करते हों। तो एनीवे मार्केट में जाएगा तो मार्केट में तो बहुत डिमांड रहती है। इसके बाद यहाँ पे शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, तो एक तो डेयरी हो गया, ठीक है, वो हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा दुकानदार भी हैं, ये तो आपको मिल ही जाएंगे, छोटी मोटी मार्केट जहाँ हुई कुछ दुकानें मिलेंगी। पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड एक्सचेंज गुड्स, देखिए जो लोग ट्रेड में, जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब इधर का सामान लिया उधर बेचा, उधर से सामान लिया इधर बेचा, तो आर नॉट मेनली इन पालमपुर। तो पालमपुर में ट्रेडर्स कम है, तो ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, बल्कि या अगर पालमपुर में बात करें तो शॉपकीपर्स ही ट्रेडर्स हैं। देखिए शॉपकीपर क्या करता है, दुकान में सामान लेके आता है, वो आपको बेचता है, और सामान लाता है आपको बेचता है, तो भी तो ट्रेडर हुआ एक प्रकार से। तो हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट, वो लोग कहाँ से खरीद के लेके आते हैं, होलसेल मार्केट से। दरअसल जहाँ पर थोक के भाव बिकता है चीज़ उसे हम होलसेल मार्केट कहते हैं। और आप जिस दुकान से सामान लेने जाते हैं फुटकर सामान लेने के लिए, मतलब कभी एक कभी दो, तो ये आपका रिटेलर है। तो होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, हम लोग रिटेलर से सामान लेते हैं। यानी आपके आसपास कोई किराना की दुकान होगी जहाँ से आप जाके बिस्किट खरीदते होंगे, चॉकलेट खरीदते होंगे, वो रिटेलर है। तो एक होलसेलर से बहुत सारे रिटेलर्स जुड़े रहते हैं। तो होलसेलर से लेके सामान वो शहरों में होलसेलर्स होते हैं, उन्हें जाके गाँव में बेचना। और यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज, आपने गाँवों में भी स्मॉल जनरल स्टोर्स देखे होंगे, मतलब जहाँ पर खाने पीने का भी सामान मिल जाता है और भी सामान मिल जाता है। मतलब जनरल स्टोर का मतलब उसमें सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ की दुकान नहीं होती, कि किताब कॉपी की दुकान है तो वहाँ किताब कॉपी मिलेंगी, सब्जी की दुकान है तो वहाँ सब्जी मिलेंगी। जनरल स्टोर में क्या है कि आप चाहेंगे तो आपको चॉकलेट भी मिल जाएगी, कॉपी चाहेंगे कॉपी भी मिल जाएगी, साबुन खरीदना चाहेंगे साबुन भी मिल जाएगा, एडिबल ऑयल खरीदना चाहेंगे वो भी मिल जाएगा। दैट इज़ जनरल स्टोर। तो जैसे राइस है, वीट है, शुगर है, टी है, ऑयल है, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, ये सब जनरल स्टोर में बिकती हैं, एक ही दुकान पर मिल जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बेचते हैं वो लोग छोटे मोटे, तो जैसे मान लीजिए आपको हैंगी लेना है तो शायद वहाँ मिल जाएगा। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस, अब देखिए कुछ परिवार जिनका बस स्टैंड के पास घर है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा, मतलब हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, तो वहाँ भी आसपास उन्होंने अपनी दुकानें खोल लिए, वहाँ पे टेबल्स बेचते हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं ना, अगर उनके पास थोड़ी बहुत जगह है और कुछ वहाँ पे है स्कोप बिकने का, तो वो अपनी छोटी छोटी दुकान खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी केस स्टडी दी गई है, करीम ने अपनी कंप्यूटर क्लास सेंटर गांव में खोल दी, वह उसने कंप्यूटर किया होगा। और इन रिसेंट ईयर्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर, तो शाहपुर में बहुत से लोग जो है वो कॉलेज अटेंड करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस, तो उसने देखा कि शाहपुर में कंप्यूटर क्लासेस भी वो लोग अटेंड करते हैं। और इस पालमपुर के नज़दीक का जो टाउन एरिया वो शाहपुर है, और इसलिए उसने स्कोप देखा। उसने क्या किया कि देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज, तो गांव में 2 औरतें थीं हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में उनके पास डिग्री थी। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं उनको यूज़ करूँ, एम्प्लॉय करता हूँ, और उनको यूज़ करते हुए आगे चल के मैं कोई कोचिंग सेंटर खोलता हूँ। तो उसने कंप्यूटर्स भी खरीद लिए और उसके बाद उसने भी क्लासेस शुरू कर दी इन फ्रंट ऑफ द रूम ऑफ देयर हाउस, तो अपने घर के सामने ही मतलब उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी। ओवर लुकिंग द मार्केट, यानी कि वो मार्केट के सामने है। नाउ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर, तो देखिए ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का, मतलब अर्निंग से रिलेटेड मतलब है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर अर्निंग मनी और स्पेंडिंग मनी। तो फार्मिंग एक्टिविटी को छोड़कर बाकी लोग देखिए डेयरी में लगे हुए हैं, शॉपकीपर्स भी हैं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और इस तरह की क्लासेस भी चला रहे हैं।
इसके बाद इसमें क्वेश्चन उठता है कि इन व्हाट वेज इज़ करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिशीलाल। देखिए मिशीलाल का जो कैपिटल है उसकी मशीन है और सब चीज़ें, करीम के कैपिटल में कंप्यूटर्स आ जाएंगे और जो उसने टेबल कुर्सी वगैरह ख़रीदा होगा वो सब आ जाएंगे, और लेबर के रूप में जो जो 2 लोगों को वो एम्प्लॉय करेगा वो आ जाएंगे। वाई डिडंट सम स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर, पहले किसने क्यों नहीं खोला कंप्यूटर सेंटर, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। तो देखिए भाई कोई ना कोई इनिशिएटिव लेता है। तो वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर आपके दिमाग में ना आ रहा हो तो मैं बताऊं कि जो फोर्थ प्रोडक्शन हमने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज उसी को कहते हैं जो किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का जोखिम लेता है, शुरुआत करता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसको स्थापित करता है। तो ये एंटरप्राइज है, इसने लिया करीम ने, और ये देखिए कोचिंग सेंटर उसने स्टार्ट किया। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ एंटरप्राइजिंग, बीइंग एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग लोग ही इस तरह से बिजनेस की शुरुआत करते हैं ना। चौथा है ट्रांसपोर्ट, यानी जिसमें व्हीकल्स का यूज़ होता है। अच्छा, अगर आपने, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपने अपने लिए गाड़ी खरीदी हुई है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वास्तव में कैपिटल नहीं होगी, लेकिन अगर आप उससे पैसा अर्न कर रहे हो तो कैपिटल हो जाएगी। और यहाँ बताया गया कि फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर। देखिए पालमपुर से रायगंज की तरफ जो रोड जाती है उस पर तरह तरह की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, शुरू में बताया गया, जैसे रिक्शा वालाज हैं, तांगा वालाज हैं, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ड्राइवर्स और पीपल जो है वो यहाँ तक कि अपनी बुलक कार्ट्स को भी चलाते हुए उस पर गुजरते रहते हैं, बोगी चलती हैं। तो इस तरह के लोग जो ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगे, उसका कारण ये है ना कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्शन और सर्विस उसी की प्रोवाइड की जाती है जिसकी डिमांड रहती है। दे फेरी पीपल, फेरी मतलब लाना ले जाना। तो ये लोगों को लाते ले जाते हैं, गुड्स को ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और बदले में उन्हें पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन, और इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी लोग इसमें आगे आ रहे हैं, और इसमें लगने वालों की संख्या धीरे धीरे पिछले कई सालों से बढ़ गई है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंगेज हो रहे हैं, यहीं से पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पे केस स्टडी दी गई है कि किशोरा इज़ ए फार्म लेबरर। किशोरा एक फार्म लेबरर है, मतलब कि वो गांव में खेतों पर काम करता है और पैसा कमाता है। लाइक अदर सच लेबरर्स, और लेबरों की तरह ये भी किशोरा क्या करता है कि उसे दिक्कत होती है अपनी फैमिलीज़ की नीड्स को पूरा करने में, जो कि देखिए गरीब तो होते ही हैं, तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, जो वेजेस उसे मिलते हैं फार्म लेबर की वजह से। तो अब कोई ना कोई और तरीका ढूंढना होगा। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन, तो कुछ साल पहले लोन लिया एक बैंक से। देखिए बैंक से लोन लेना अच्छी बात है क्योंकि बैंक उतना चार्ज नहीं करता। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, और ये गवर्नमेंट के किसी स्कीम के तहत उसे लोन मिला, और उस स्कीम के तहत चीप लोन दिया जा रहा था गरीबों को। मतलब चीप लोन उसे कहते हैं जो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। ये सब आप क्लास 10 में पढ़ेंगे आगे चल के मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में। तो वो जो प्रोग्राम था उसमें जो लैंडलेस हाउस होल्ड्स थे तो उन्हें कुछ चीप लोन मिल रहा था कि वो लोन लेके कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो किशोरा ने क्या किया कि पैसा लिया, उसे बफेलो खरीदी, और उससे देखिए बफेलो उसकी कैपिटल हो गई, और अब वो बफेलो का मिल्क बेचता है, तो यहाँ से भी 4 पैसा कमाता है, यहाँ से भी 4 पैसा कमाता है, अब उसकी इनकम बढ़ी हुई है। तो ऐसे भी लोग हैं जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए हैं और साथ में डेयरी में भी लगे हुए हैं। यहाँ पे देखा ये चीज़। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम आसपास जहाँ भी देखते हैं लोग किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, और यहाँ पे हम गांव की केस स्टडी लेके चल रहे हैं जिससे हमें उसके बारे में भी जानकारी हो आगे। अच्छा, इसके बाद ये जो किशोरा की और कहानी आगे उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो। उसने बफेलो के साथ एक लकड़ी का एक प्रकार से कार्ट भी जोड़ लिया जिसमें सामान ढोया जा सके, और अब उसे वो ट्रांसपोर्ट भी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आ गया, कई चीज़ें ढोता है, अब उससे भी पैसा उसको मिलता है। वंस अ वीक ही गोज़ टू रिवर गंगा, और एक हफ्ते में एक दिन वो गंगा तक जाता है, वहाँ से वो मिट्टी लेके आता है वाटर के लिए। अब देखिए जब उसने इस तरह की बोगी बनाई ली तो जो कुम्हार है गांव का वो उससे मिट्टी ढुलाई कराता है, बदले में पैसा देता होगा। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर, कभी कभी तो शाहपुर तक चले जाता है, लोड ऑफ जैगरी गुड़ लाद के। मिशीलाल ने हायर किया होगा इसको, हो सकता है। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में हर महीने कुछ ना कुछ उसको वर्क मिल जाता है। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। तो किशोरा की इनकम अब पिछले कुछ सालों की अपेक्षा ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लेबर भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया है, प्लस उसने मिल्क का भी धंधा किया हुआ है। अब यहाँ पूछा जाए व्हाट इज़ किशोराज फिक्स्ड कैपिटल। किशोरा की फिक्स्ड कैपिटल में एक तो वो जो कार्ट है वो हो जाएगी, और बफेलो, क्योंकि वो उसको लंबे समय तक यूज़ करेगा फॉर डेयरी प्रोडक्शन, और इसी तरह कार्ट है।
और व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल, उसकी वर्किंग कैपिटल जो वो चारा मतलब अपने बफेलो के लिए यूज़ करेगा वो होगी। और जो कैश की उसको आवश्यकता पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए। इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज किशोरा इन्वॉल्व, किशोरा कौन कौन सी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। देखिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है ना, तो इसमें देखिए वो एक तो मिल्क का प्रोडक्शन करता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लगा हुआ है, एक प्रकार से सर्विस सेक्टर है ये, और साथ में वो लेबर भी प्रोवाइड करता है, वहाँ से भी उसको इनकम होती है। इसके अलावा वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर, यस यस, बेटर रोड्स की वजह से ही उसकी बफेलो, उसकी बोगी और उसका कार्ट आसानी से जा पाता है। इसके अलावा हमने ऊपर छोड़ दिया था एक हिस्सा, उसको भी भर लेते हैं, ये वाला देखिए। इसमें बताया गया है कि ये केस स्टडी 3 फार्मर्स की है और तीनों ने वीट उगाया हुआ है अपने अपनी फील्ड में, लेकिन प्रोडक्शन तीनों का अलग अलग है। और कंजम्पशन ऑफ वीट बाय ईच फार्मर फैमिली द सेम, तो देखिए प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट है और लेकिन कंजम्पशन जो है वो सेम है, मतलब जितना वो यूज़ करते हैं उनके परिवार वाले वो सेम है, जितना उत्पादन करते हैं वो डिफ़र करता है। एक कॉलम 2 में दिया गया है प्रोडक्शन, कॉलम 3 में दिया गया है कंजम्पशन। और द होल ऑफ सरप्लस वीट, जो कंजम्पशन के बाद जो बच जाएगा सरप्लस होगा, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था। तो जो सरप्लस वीट है इस साल का, वो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन में कैपिटल का काम करेगा। तो आपको ये भी मान के चलना है कि प्रोडक्शन इज़ ट्वाइस द कैपिटल, मतलब प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल का ट्वाइस होता है। तो अब आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन पहले फार्मर का 100 हुआ, कंजम्पशन 40 हुआ, तो 100 में से 40 घट गया तो 60 इसका प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन। और ये 60 बच गया तो अब ये 60 कैपिटल हो जाएगा। देखिए कैपिटल इसलिए हो जाएगा कि इससे वो अर्न करके मनी कैपिटल फॉर्म कर सकता है, यानी अगर ये आगे के प्रोडक्शन में उसको यूज़ करेगा इसको तो वो कैपिटल कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरे साल 120 40, तो अब की बार 80 जो है वैल्यू आएगी यहाँ पे और यही कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कंडीशन दी गई है कि जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल का दुगना है। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल 60 है तो प्रोडक्शन अगले साल, क्योंकि ये यूज होगा अगले साल के प्रोडक्शन में, मतलब जो कैपिटल होता है वो फ्यूचर प्रोडक्शन में, आगे के प्रोडक्शन में काम आता है। तो 120 हो गया। अब ये 80 है तो 80 का दुगना कितना हो जाएगा 160। तो अब ये 40 यहाँ पे कंजम्पशन है, कंजम्पशन लेवल सबका सेम है, तो अब यहाँ पे बचा 120 और कैपिटल होगा 120। तो देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन तो अच्छी है भाई, इसका कैपिटल बढ़ता ही जा रहा है, इसकी अर्निंग बढ़ेगी। दूसरे किसान का केस देखते हैं कैसे है। 80 40, तो यहाँ 40 बचा, ठीक है, और 40 ही कैपिटल हो गया नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए। 40 का दुगना 80, 80 में से 40 गया फिर 40 बचा और ये 40 हो जाएगा प्रोडक्शन। 40 का फिर दुगना 80 और ये 40 यहाँ यूज हो जाएगा, 40 फिर बचेगा। इसकी स्थिति में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम कंडीशन 1 2 3 साल बाद भी इसकी सेम स्टेटस बना हुआ है, वही कैपिटल उसका है। यहाँ देखिए कैपिटल बढ़ रहा है, यहाँ नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ इसकी इनकम बढ़ने के पूरे चांस है, यहाँ नहीं हो पा रहे हैं, फ्लैट एकदम। तीसरे का देखें 60 40, तो यहाँ पे बचा 20, कैपिटल हो गया 20। अगले साल इसका डबल होगा तो 40, 40 में 40 के 0, अरे सरप्लस ही नहीं बचा, कोई सरप्लस नहीं बचा। अब अगले साल यहाँ पे खेती करेगा तो कैसे कर पाएगा, अब उसको लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, कैपिटल बना ही नहीं, फॉर्म ही नहीं हुआ, तो या तो यहाँ खेती करे ही ना वो। और देखिए यहाँ लिखा भी गया है कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ वीट बाई 3 फार्मर्स ओवर द ईयर्स, व्हाट हैपेंस टू फार्मर 3, फार्मर 3 के साथ क्या होता है, कैन ही कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्या वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। व्हाट विल ही हैव टू डू टू कंटिन्यू प्रोडक्शन, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा उसको। देखिए कितनी अच्छी मतलब एक्सरसाइज ये दी गई है कि कैपिटल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोडक्शन में, मतलब ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है और एक कैपिटल यहाँ से मदद कर रहा है प्रोडक्शन में, इस कैपिटल ने यहाँ पे मदद की। अब यहाँ कैपिटल ही नहीं है तो कहाँ से मदद मिलेगी प्रोडक्शन में। और कंजम्पशन है, 40 कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, मान लीजिए हम इनको केजी समझ लेते हैं, 40 केजी का कंजम्पशन होगा और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, कंजम्पशन थोड़ी कम होगा, परिवार में खाने वाले लोग कम थोड़ी हो जाएंगे, तो यहाँ अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इसके लिए। तो ये यहाँ पे जो भी एक्सरसाइजेज थी सबको लेते हुए हमने यहाँ पर स्टडी किया इस चैप्टर को, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इधर समरी दी गई है, समरी आप खुद पढ़ लीजिए यहाँ पे जो दी गई है, और इसकी एक्सरसाइजेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अजीत से सेज यू गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग हियर।